हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़ आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के बच्चे, आप लोग तो 11 में अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक का आधा भाग पढ़ चुके हैं। आपको पता भी है कि चतुर्थ अंक का आधा भाग आपको 11 में पढ़ना था, आधा भाग 12 में पढ़ना था, आधा आप पढ़ चुके हैं। तो अब आधा भाग में पढ़ाने जा रही हूँ, आपकी समझ में भी आएगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं, जिसमें से 10वें श्लोक तक आपने पढ़ लिया है। 11वें श्लोक से आपको चतुर्थ अंक में फिर आगे पढ़ना है। तो 11वें श्लोक से ही चतुर्थ अंक का आधा भाग शुरू हो रहा है, जो कि आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों। आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा वो हमें आप लोग व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएंगे। चलिए देखिए, महाकवि कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थो अंक, यानी चतुर्थ अंक का आधा भाग। देखिए, आकाशे, आकाश में श्लोक है। रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिश्छाया द्रुमैर्नियमित नियमितार्क मयूखतापः भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुवस्याः शान्तानुकूलः पवनश्च शिवश्च पंथाः। तो बच्चों अन्वय करेंगे, आप अन्वय करके ही देखेंगे। अस्याह, अस्याह माने इस शकुंतला का, यहाँ है तीसरी लाइन में अस्याह, आप पकड़ते जाएंगे, मैं पढ़ रही हूँ। अस्याह, इस शकुंतला का, अस्याह माने इस शकुंतला का, पंथाह माने मार्ग। अस्याह माने इस शकुंतला का, पंथाह चौथी लाइन में लास्ट में है, पंथाह माने मार्ग। अस्याह आकाशवाणी हो रही है, शकुंतला जा रही है अपने ससुराल, तो आकाशे, आकाशवाणी हो रही है। आकाशवाणी सभी ऊपर देखते हैं, आकाशवाणी होती, ऊपर से आवाज आती है। तो सारे लोग, जो लोग शकुंतला को पहुंचाने जा रहे हैं, जैसे ऋषि कण्व हैं, अनुसुईया हैं, प्रियंवदा हैं, और ये क्या कहते हैं, सारंगरव हैं, शारदूत हैं। शकुंतला को तो खैर जाना ही है ससुराल, और जो लोग पहुंचाने जा रहे हैं, जब आकाशे, आकाशवाणी होती है, आकाशे में मतलब आकाश से आवाज आती है, सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के सुनते हैं। सभी लोग आश्चर्य के साथ एक साथ सुनते हैं। क्या सुनते हैं? रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छाया द्रुमैः नियमितार्क मयूखतापः भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलः पवनश्च शिवश्च पंथाः। सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति, आकाशवाणी होती है और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के सुन रहे हैं। अस्याह पंथाः, अस्याह पंथाः यानी इस शकुंतला का, पंथाः माने मार्ग। कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमलिनी हरितैः सरोभिः कमल लताओं से हरे भरे तालाबों से, रम्यांतरः, रम्यांतरः माने मनोहर भाग वाला, मनोहर मध्य भाग वाला हो। छाया द्रुमई है, छाया द्रुमई है, छायादार वृक्षों से नियमित अर्क मयूख ताप, छायादार वृक्षों से कम किया गया सूर्य की किरणों के ताप वाला हो। इस शकुंतला का मार्ग कैसा हो? पंथाह माने मार्ग कैसा हो? कमलिनी हरितैः सरोभिः, कमलिनियों से हरे भरे तालाबों वाला हो, तालाबों से युक्त। रम्यांतरः मनोहर मध्य भाग वाला हो, और क्या हो? छाया द्रुमैः नियमित अर्क मयूख तापः, छायादार, छाया द्रुमैः छायादार वृक्षों से नियमित अर्क, अर्क माने सूर्य, मयूख तापः नियमित अर्क मयूख तापः कम किया गया सूर्य की किरणों के ताप वाला हो। और क्या हो? कुशेशय रजो मृदुरेणु भूयात्, कमलों के, कुशेशय रजो मृदुरेणु यानी कमलों के पराग से कोमल धूल वाला, भूयात् माने हो। और क्या हो? शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः भूयात्, यानी शांत और अनुकूल वायु से युक्त
और शिवः भूयात्। शिवः माने कल्याणकारी हो, कल्याणमय हो। ऐसी आकाशवाणी होती है तो सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति, सभी आश्चर्य के साथ एक साथ सुनते हैं। गौतमी कहती है, जाते ज्ञाति जन स्निग्धाभिर्नुज्ञात गमना असि तपो वन देवताभि है। कह रही है कि जाते पुत्री, गौतमी जो है वो शकुंतला को अपने पुत्री के समान मानती है, तो इसलिए कह रही है ज्ञाति जन स्निग्धाभि अनुज्ञताम गमना असि तपो वन देवताभि है। हे पुत्री, बंधु जनों की स्त्रियों की तरह तुमसे प्रेम करने वाले, स्निग्धा बंधु जनों की स्त्रियों की भांति तुमसे स्नेह करने वाली तपोवन देवता भी है। तपोवन की देवियों के द्वारा तुझे जाने की आज्ञा मिल गई है। अनुज्ञात गमना असि, तुम्हें जाने की आज्ञा मिल गई है। प्रणम भगवती है, पूज्य इन देवियों को तुम प्रणम्य माने प्रणाम करो। शकुंतला स प्रणामम परिक्रम्य, शकुंतला प्रणाम करती हुई चारों ओर घूम कर, जनांतिकम, जनांतिकम माने हाथ से ओट करके। नाटक में होता है ना, जैसे कोई बात किसी एक से कहनी है तो हाथ को कान के पास ऐसे लगा करके आड़ कर करके दूसरे से कहा जाता है कि मतलब दूसरा कोई उसकी बात को नहीं सुन रहा है, उसे कहते हैं जनांतिक। हाथ से ओट करके दूसरी ओर। हला प्रियंबदे, सखी प्रियंबदे, हे सखी प्रियंबदा, आर्य पुत्र दर्शन उत्सुकाया, करे कि हे सखी प्रियंबदा, आर्य पुत्र यानी पतिदेव, आर्य पुत्र दर्शन उत्सुकाया, आर्य पुत्र के दर्शन के लिए उत्कंठा होने पर भी आश्रम पदम परित्यजंता, आश्रम भूमि को छोड़ते हुए, आश्रम से बाहर कदम बढ़ाते हुए, दुखेन में चरणौ पुरतः प्रवर्तते, दुख के कारण मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सॉरी, फिर से देख लीजिए इसे। आर्य पुत्र दर्शन उत्सुकाया अपि, आर्य पुत्र के दर्शन की उत्सुकता होने पर भी आश्रम पदम परित्यजंता, दुखेन में चरणौ पुरतः प्रवर्तते, यानी आश्रम को छोड़ते हुए मेरे चरण बड़ी ही कठिनता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्रियमदा कह रही है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्यो, हे सखी, न केवल तू ही तपोवन के वियोग से दुखी है, त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्य अपि तावद समवस्था दृश्यते। हे सखी, तुम्हारी विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन की भी तावत समावस्था दृश्यते, तुम्हारे समान ही उनकी भी अवस्था दिखाई दे रही, वो भी तुम्हारे समान ही दुखी हो रहे हैं। चलिए अब करिए, कौन करिए? प्रियमदा करिए। करे उदगलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त्य सुडीव लताः। करिए प्रियमदा, हे सखी, मृग्यः परित्यक्त नर्तना, मृग्यः उद्गलित दर्भ कवलाः, मृग्यः उद्गलित दर्भ कवलाः मयूराः परित्यक्त नर्तना। करी है, हे सखी, मृग्यः उद्गलित दर्भ कवलाः, हे सखी, तुम्हारे वियोग में, तुम्हारे जाने के कारण हरिणियों ने, मृग्य माने हरिणियों ने, दर्भ कवलाः कुश के ग्रास को, उद्गलित माने उगल दिया है, जो मुंह में खा रही थी उसे उगल दिया है। इतनी दुखी हैं तुम्हारी विदाई से कि उद्गलित दर्भ कवलाः मृग्यः उद्गलित दर्भ कवलाः, हरिणियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया है। मयूराः परित्यक्त नर्तना, जो मोर इतना नाच रहे थे उन्होंने अपना नाचना छोड़ दिया है। वो नाच रहे थे लेकिन तुम्हारे विदाई को देख करके अपना नाचना छोड़ दिया है। और लताः अपसृत पांडुपत्राः मुंचन्त्य अश्रुडीव, लताएं अपने पीले पत्तों को गिराकर मानो आंसू बहा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। शकुंतला,
स्मृत्वा, शकुंतला स्मृत्वा माने याद करके, स्मरण करके, तात लता भगिनीम वन ज्योत्सनाम तावद आमंत्र इससे, तात अब लता बहन ज्योत्सना से विदाई ले लूं। काश्यप करें अवैमि ते तस्याम सोदर्य स्नेहम, काश्यप ऋषि करें कि मैं जानता हूँ उस पर तुम्हारा सगी बहनों जैसा प्रेम है। यम तावद दक्षिणेन, तो यह तुम्हारे दाहिनी ओर है। कौन है? वन ज्योत्सना। करें कि यम तावद दक्षिणेन, यह तुम्हारे दाहिनी ओर है। शकुंतला उपेत्य, पास जाकर, लताम आलिंग, लता का आलिंगन करके कहती है, वन ज्योत्सने, हे वन ज्योत्सना, च्यूत संगता अपि माम प्रत्यालिंगे तो गता भी है शाखा बाहु भी है। करे कि हे वन ज्योत्सना, च्यूत संगता अपि, आम से लिपटी हुई भी तुम, माम प्रत्यालिंग तो गता भी है शाखा बाहु भी है, तुम इधर उधर फैली हुई शाखा रूपी बाहुओं से, भुजाओं से, माम माने मेरा आलिंगन करो, मुझसे गले मिलो, मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रभृति दूरवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। रो रही है, करे कि तुम मुझसे गले मिल लो। अद्य प्रभृति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, हे सखी, हे वन ज्योत्सने, आज मैं तुमसे, हे बहन, आज मैं तुमसे बड़ी दूर चली जाऊंगी। काश्यप ऋषि कहते हैं, काश्यप कहते हैं, संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता त्वम च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयम अस्याह अहम त्वयि च संप्रतिवीत चिंतः। काश्यप ऋषि कहते हैं, मया तवार्थे, मेरे द्वारा तुम्हारे लिए, प्रथमम संकल्पितम, पहले से ही, प्रथमम एवं संकल्पितम, पहले से ही सोचे गए, आत्म सदृशम भर्तारम, अपने सदृश, भर्तारम माने पति को, त्वम स्वीकृतैः गता, तुम अपने, स्वीकृतैः गता माने तुम अपने भाग्य से, अपने पुण्य से प्राप्त हो गई हो, गता माने प्राप्त हो गई हो। और यम नवमालिके यम, और यह नवमालिका लता, च्यूतेन संसृतवती, और यह नवमालिका माने नेवारी, नवमालिका माने नेवारी होता है, नवमालिका च्यूतेन, यह नेवारी यानी नवमालिका लता, च्यूतेन माने आम्र वृक्ष से, संसृतवती मिल गई है यानी लिपट गई है। संप्रति बीत चिंतः त्वयि अस्याह अहम, इस समय मैं, संप्रति माने इस समय, अहम माने मैं, अस्याम इसके विषय में, अस्याम माने इस लता के विषय में, च और त्वयि तुम्हारे विषय में, बीत चिंतः चिंता मुक्त हो गया हूँ। इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, यहाँ से प्रस्थान करो, हे बेटी अब इधर से प्रस्थान करो। शकुंतला सख्यौ प्रति, शकुंतला दोनों सखियों से, हला, हे सखियों, ऐसा द्वयो युवयोः हस्ते निक्षेपः। शकुंतला करी सख्यो प्रति, अपनी दोनों सखियों के प्रति कहती है, हला, हे सखियों, ऐसा द्वयो युवयोः हस्ते निक्षेपः, यह ऐसा माने यह लता मैं तुम दोनों के हाथ में, निक्षेपः माने धरोहर के रूप में दे रही हूँ, मतलब इसकी तुम लोग रक्षा अब करना। सख्यो दोनों सखियां, रोते हुए दोनों सखियां कहती हैं, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, करी दोनों रोते हैं कि इसे तो तुम मेरे हाथों में दे रही हो, हम दोनों के हाथों में दे रही हो, लेकिन हे सखी, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, हम दोनों को किसके हाथ में समर्पित करती हो, हम दोनों को किसको देती हो। इति वाष्पम विहरतः, ऐसा कहकर दोनों रोती हैं, आंसू बहाती हैं। काश्यप कहते हैं अनुसूये अलम रुदित्वा, काश्यप ऋषि कहते हैं अनुसूये अलम रुदित्वा, अनुसूया हे पुत्री अलम रुदित्वा मत रो,
हे पुत्री मत रो। ननु भवतीभ्यामेव स्त्री कर्तव्याः शकुंतलाः। आप दोनों को ही शकुंतला को स्त्री कर्तव्या माने ढाढ़स बंधाना चाहिए। तुम दोनों खुद रो रही हो, तुम दोनों को शकुंतला को ढाढ़स बंधाना चाहिए। सर्वे परिक्रामति, सभी चारों ओर घूमते हैं। शकुंतला तात, शकुंतला कहती है तात पिताजी, एस उटज पर्यंत चारणी गर्भ मंथरा। पिताजी, ये कुटी के पास विचरण करने वाली, एस उटज पर्यंत चारणी, यह कुटी के पास विचरण करने वाली गर्भ मंथरा, गर्भ के भार के कारण, मंथरा माने धीमी गति से चलने वाली, मृग वधूर यथा अनघ प्रसवा भवति। यह हरिणी, मृग वधू यानी यह हरिणी जब निर्विघ्न रूप से, अनघ प्रसवा भवति, जब निर्विघ्न रूप से बच्चा पैदा करेगी, तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यथः। तब इस शुभ समाचार की सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजिएगा। काश्यप ऋषि कहते हैं नेदम विस्मरिष्यामः न इदम विस्मरिष्यामः, करें कि हम यह नहीं भूलेंगे, यानी मैं यह नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें समाचार दूंगा। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा, अपनी चाल में बाधा का अभिनय करती हुई कहती है को नु खलु एष निवसने में सज्जतो। देख कर करी, अरे यह कौन मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है। इति परावर्तते, ऐसा कहकर पीछे की ओर मुड़ती है। देखिए काश्यप कहते हैं वत्से पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोपण इंगुदी नाम तैलम न्यसिच्यत मुखे कुशशुचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धत को जहाति सो अयम न पुत्र कृतकः पदवीम मृगस ते। काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि यस्य कुशशुचि विद्धे, यस्य कुशशुचि विद्धे मुखे, करें कि हे पुत्री, जिसके कुशों की नोक से विधे हुए मुख में त्वया तुम्हारे द्वारा व्रण विरोपणम इंगुदी नाम तैलम निश्चित, घाव को भरने वाले इंगुदी का तेल लगाया गया था। इंगुदी यानी हिंगोट का, इंगुदी का तेल लगाया गया था। तैलम निश्चित तेल लगाया गया था। सो अयम, वही यह श्यामाक मुष्ट परिवर्धित को, सांवा की मुट्ठियों को खिलाकर पाला गया, बड़ा किया गया। पुत्र कृतकः मृगस्ते पदवीम न जहाति, पुत्र कृतकः, पुत्र के समान माना गया, पाला गया हरिण का बच्चा, मृगस हरिण का बच्चा। ते पदवीम, ते मृग माने हरिण का बच्चा, ते पदवीम न जहाति, ते पदवीम न जहाति, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। शकुंतला, फिर शकुंतला कहती है कि वत्स किम सहवास परित्यागिनीम माम अनुसरसी अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव। शकुंतला कहती है वत्स, हे पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, मेरे साथ को छोड़कर जाने वाली का पीछा क्यों कर रहे हो। करे किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, मुझे साथ छोड़कर जाने वाली का पीछा क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव, प्रसव करके तत्काल मरी हुई माता के बिना तुम पाले गए हो। इदानीम अपि मया विरहितम, इस समय भी, अब भी मेरे द्वारा छोड़े गए। तात चिंतयिष्यति, त्वाम तात चिंतयिष्यति, अब तुम्हारा पालन या तुम्हारी चिंता, तुम्हारा पालन पिताजी करेंगे या तुम्हें पिताजी पालेंगे। निवर्तस्व तावत, तो लौट जाओ। इति रुदिता प्रईषिता, ऐसा कहकर रोती हुई प्रस्थान करती है। अगला श्लोक काश्यप है। काश्यप कहते हैं
उत्पक्षमणोर्नयनयोरुद्ध वाष्पम कुरु स्थिरतया विरतानुबंधम अस्मिन् न लक्षित न तो उन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। करय उत्पक्ष मणो नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिम। काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि ऊपर उठी बरौनियों से युक्त नयनयोः नेत्रों के उपरुद्ध वृत्तिम व्यापार को अवरुद्ध करने वाले वाष्पम स्थिरतया कुरु। वाष्पम माने आंसुओं को धैर्य पूर्वक स्थिर करो, अपने आंसुओं को धैर्य पूर्वक रोको। विरत अनुबंधम यानी विरत माने लगातार बहने वाले, विरत प्रवाह वाला अवरुद्ध कुरु। विरत प्रवाह वाले इन आंसुओं को रोको। खलु क्योंकि हे पुत्री इन आंसुओं को रोको। खलु माने निश्चय ही अलक्षित न तो उन्नत भूमि भागे दिखाई नहीं पड़ रहे ऊंचे नीचे भूमि वाले इस भाग में। अस्मिन माने इस मार्ग में ते पदानी विषमी भवंती तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। सारंगरव कह रहा है अब भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। सारंगरव कहता है कि हे भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य जलाशय तक अपने प्रिय जनों को छोड़ने जाना चाहिए। इति श्रूयते ऐसा सुना जाता है। तद इदम सरस तीरम तो यह सरोवर का किनारा है, तट है। अत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हति यहाँ हमें अपना संदेश देकर आप लौट सकते हैं, आप जा सकते हैं। काश्यप कहते हैं तेन ही माम क्षीर वृक्ष छायायाम आश्रयामः। तो काश्यप ऋषि कहते हैं हम सब इस क्षीर वृक्ष माने बट वृक्ष की छाया में एकत्रित हो जाएं। सर्वे परिक्रम में स्थिता सभी घूम कर खड़े हो जाते हैं। काश्यप आत्मगतम काश्यप ऋषि अपने मन में आत्मगतम माने अपने आप से आत्मगतम किमनु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम। आदरणीय दुष्यंत की योग्य हमें क्या संदेश भेजना चाहिए इति चिंतयति ऐसा अपने मन में सोचने लगते हैं। शकुंतला जनांतिकम शकुंतला हाथ से आड़ करके दूसरी ओर अपनी सखियों से कहती है किमनु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपस्मा जनांतिकम हाथ की ओट करके शकुंतला कहती हला पश्य हे सखी हला पश्य सखी देखो नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यंत आतुरा चक्रवाक्या रटति। हे सखी देखो कमल लता के पत्ते नलिनी पत्रांतरितम अपि कमल लता के पत्ते की आड़ में स्थित सहचरम अपश्यंत्या आतुरा अपने साथी को न देख सकने से दुखी चक्रवाक्या रटति चकवी चिल्ला रही है। दुष्कर्म अहम करोमि इति दुखी कह रही है कि मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, ऐसा मेरा करे कि ऐसा मेरा मन कर रहा है सखी कि मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ। तो बच्चों अब अगला पार्ट हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इतना पढ़िए ध्यान से और जो जो इम्पॉर्टेंट है उसका अर्थ लिख करके जैसे जितने श्लोक हैं मैंने सुक्ति बताया है उन सुक्तियों का श्लोक का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ लिख करके हमें व्हाट्सएप पर आप लोग देंगी। मैं चेक करूँगी फिर आपको बताऊँगी या कोई और परेशानी होगी तो आप हमसे पूछेंगी। गुड इवनिंग।